दल कमेरावादी नेता एवं सिराथू विधायक पल्लवी पैटेल वाराणसी में कक्षा 12 के छात्र को कनपटी पर गोली मारकर हत्या करने के मामले को लेकर मृतक के परिजनों से मिली। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आरोपी बीजेपी का बड़ा नेता है एवं मुख्यमंत्री का स्वजातीय है, जिसको लेकर पुलिस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मैं स्वयं प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय को घेरने का काम करूंगी। ये वाराणसी जनपद में एक जो बड़ा हत्याकांड हुआ है, जिसमें दिन दहाड़े एक विद्यालय परिसर में अधिवक्ता पुत्र और छात्र हेमंत पटेल को गोली मार के हत्या की गई है। उस संदर्भ में आज वाराणसी हम आए थे, परिवार से मिले, गांव वालों से मिले और उनसे जो उनकी शिकायतें थी, जो मांग थी और उनका जो दुख था, वो साझा करने के बाद आज पत्रकार बंधुओं के साथ मैंने बात करना उचित समझा और इसी संदर्भ में मैं आज यहाँ पर आई थी। मैम, बात की जाए तो सबसे बड़ी घटना हुई पहलगाम में। आ रहा है देखिए, पहलगाम जो एक घटना है वो हालांकि राजनीति से परे है, बहुत दुखद और हृदय विदारक है और निसंदेह जो लोग भी वहाँ पर मारे गए हैं, जो परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन दुख होता है ये सुनकर कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे ही देश को, नागरिकों को वहाँ पर पर्यटक मारे गए ऐसा कह रहे हैं, जबकि वास्तविकता है हमारी ही भारत की भूमि पर, हमारी ही भारत की प्रशासनिक सीमाओं के अंदर हमारे ही देश के नागरिकों का खून बहा है। किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या गलत हुआ, ये सब चीज़ें सोचने का विषय है और इस पे जांच होनी चाहिए, निसंदेह जांच होगी भी। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज इस देश का नागरिक अपनी सीमाओं में भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पहलगाम की बात हो और चाहे वाराणसी में हेमंत पटेल की बात हो। अगर वहाँ पर संरक्षण मारने वालों को पाकिस्तान दे रहा है, तो यहाँ पर जाति के नाम पर मारने वालों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो मेरा सवाल ये है कि दुश्मन वहाँ भी खुला घूम रहा है और दुश्मन यहाँ भी खुला घूम रहा है। आतंकवाद वो भी है और आतंकवाद ये भी है, तो न्याय कब मिलेगा, इस न्याय की गुहार है हमारी। बिहार में मोदी जी चुनाव रैली कर रहे हैं, इतनी बड़ी घटनाएं कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र तो किसी से नहीं छुपा ना। उनके लिए घटनाएं जो हैं वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि वो आ करके अपनी बड़ी बड़ी बातों को उजागर कर दें। अभी सबसे अहम ये है कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर अटैक किया गया है, देश की संप्रभुता को लूटने का अटैक किया गया है। तो तमाम चीज़ों को भूल करके जो आतंकवाद का मेहमान नवाजी कर रहा है वो देश, उस पर अविलंब अटैक होना चाहिए ताकि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाए। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम अटैक नहीं कर सकते हैं, आक्रमण नहीं कर सकते हैं, यहाँ आतंकवाद को रोकने में विफल है, तो केंद्र सरकार जो अपने आप को विश्व गुरु होने का दंभ भरती है और जो पाकिस्तानी आतंकवादियों से हार रही है, उसको इस देश की जनता के सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, ये सरकार हो या केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। तो जिस घटना की आपने बात की, चाहे पहलगाम की ले लीजिए और चाहे आप वाराणसी में हुई हेमंत पटेल की हत्या की बात ले लीजिए, ये उनकी ही क्राइम के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर एक जोरदार तमाचा है और ये बताता है कि आप सिर्फ मुंह के हैं, आप सिर्फ मुंह से बात कर सकते हैं, लेकिन जहां एक्शन लेने की बात आती है वहां आप बैकफुट पे खड़े हो जाते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर 5 बार चुनाव लड़ने का फर्जी डिग्री का आरोप लगा है, कैसे आप देखती हैं? देखिए, आज ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आज महत्वपूर्ण ये है कि जिस विषय को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे में हेमंत पटेल के साथ न्याय हो, परिवार के साथ न्याय हो और जो इस देश का कर्णधार था, भविष्य था, उस बच्चे की हत्या जिन लोगों ने की है उनको अविलंब गिरफ्तारी करते हुए उनके तमाम विद्यालय जो उन्होंने एक बिजनेस का सेंटर बना रखा उनको सीज किया जाए।